दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम हल करेंगे सीईटी 2022 का जो पेपर हुआ था, एचएससी द्वारा जो लिया गया था उसको हल करेंगे। और 5 नवंबर 2022 में जो सेकंड शिफ्ट थी यानी कि इवनिंग शिफ्ट, वो पेपर रहेगा ये। तो मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया है और हिंदी और हरियाणा जीके दो को हल करेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से कैसा पेपर था, क्या लेवल था। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हिंदी का हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है। आनी प्रत्यय पूछा इसने, तो शिवानी इसमें भी है। आगे देखते हैं दर्शनीय। दर्शनीय में तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ईय प्रत्यय है, ईय, दर्शन प्लस ईय। धनी, धनी में ई प्रत्यय है, धन प्लस ई। चाय दानी, चाय दानी में दानी प्रत्यय है। तो शिवानी में आनी प्रत्यय हो जाएगा शिव और आनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध छांटना इसमें पहला है, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। अशुद्ध यही है। और इसमें अशुद्ध क्या है, उसने बताया कि, इसने की के बाद जो है अल्पविराम लगा रखा है, लेकिन ये आएगा बताया के बाद। बताया के बाद यहाँ अल्पविराम आ जाएगा। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे, यही गलत है इसमें। आगे देखते हैं फिर भी। अरे अरे सांप, ये सही है। यहाँ आश्चर्य एक महसूस किया गया है या एक डरावना माहौल है, तो यहाँ विस्मयादिबोधक हो गया, बिल्कुल सही है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। काश एक इच्छाबोधक यदि होता है तो वहाँ भी मतलब विस्मयादिबोधक आता है, ये भी सही है। हम सब जानते हैं कि बुद्धिमान भी है और वह कुशल भी है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें अशुद्ध है, गलत है। नेक्स्ट देखो, कैद ऋतुराज काज अवनी उसास लेत, किधऊ यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। देखो यहाँ अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार है इसमें, तो संदेह है। देखो, कैद ऋतुराज काज अवनी उसास लेत। ऋतुराज जैसे कहते हैं कि जैसे मतलब अवनी का मतलब पृथ्वी जैसे सांस ले रही हो। किधऊ यह ग्रीष्म की भीषण द्वार है, तो मतलब एक संदेह बना हुआ है कि क्या यह ग्रीष्म ऋतु की कोई भीषण मतलब प्रचंड कोई द्वार का मतलब होता है कि एक संकेत भी कह सकते हैं, तो उस प्रकार से। तो ये हो जाएगा इसमें कौन सा, संदेह। संदेह अलंकार कौन से में होता है, संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ मतलब एक संदेह बना हुआ हो कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है ना। भ्रांतिमान में क्या होता है कि भ्रांति, जहाँ भ्रांति होती है इसमें, भ्रांति कैसे, मतलब जैसे रस्सी को सांप समझ लेना अंधेरे में, रस्सी को सांप समझ लेना, वो भ्रांतिमान अलंकार होता है वहाँ पे, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या है, संदेह बना हुआ है, संदेह है। सलेस, जहाँ आपको पता ही है, तो सलेस में मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके होते हैं, और रूपक में उपमेय में उपमा का आरोप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी और तीन बता दिए मैंने ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का, तो दार, दार ये तो प्रत्यय है। जार ये भी प्रत्यय है। चार, व्यभिचार ये भी प्रत्यय है। सदाचार, सदाचार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और कौन सा उपसर्ग है इसमें, सत, शत या सद भी कह सकते हैं। और आचार इसमें मूल शब्द, आचार इसमें मूल शब्द हो जाएगा, और शद इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा इसने, तो अनिल, अनिल पहला ही है।
अनिल तो हवा का पर्यायवाची है। किसका है? हवा का। अग्नि, अग्नि तो आग होता है, अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव है। पावक भी होता है अग्नि का। अनल भी होता है। अनल और अनिल देखो थोड़ा सा फर्क है, अनिल हवा और अनल आग। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है उद्याचल। और उद्याचल में संधि कौन सी बन जाएगी? उदय प्लस आचल, दीर्घ संधि बन जाएगी इसमें, और स्वर संधि का भेद रहेगा। तो क्या होता है इसके लिए? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, हाँ बिल्कुल वही होता है कि जिसके पीछे से उदयाचल, मतलब वही है कि जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है और उसको क्या बोलते हैं? उदयाचल। पर्वत के पास 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 की भूमि, तो पर्वत के पास की भूमि क्या होती है? उदयपतका, इसको बोलते हैं उदयपतका। सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय इसको दो रूप में बोल सकते हैं, जैसे प्रभात भी बोल सकते हैं, या फिर प्रभा तो चमक होती है। एक प्रतीचि होता है, प्रतीचि प्राची, प्राची वो भी कह सकते हैं इसको। सूर्य के अस्त होने का स्थान पूछा है तो ये पश्चिम, या फिर प्रतीचि, प्रतीचि ऐसे, प्रतीचि। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा इसमें, उसको बोलते हैं उदयाचल। पुरुषोत्तम शब्द का विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है? तो पुरुषों में और पर किसके चिन्ह आप सभी को ही पता है। ये कारक का चैप्टर आप जो है सेकंड क्लास से सीखने लग जाते हो। तो पुरुषों में उत्तम तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा इसका। अपदान भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इनके जो सही नहीं है वो ढूंढना है हमें। तो विधिवत, विधिवत बिल्कुल सही है, इसमें ऐसे ही आएगा। दैहिक, यही गलत है, दैहिक नहीं होता, ये दैहिक होता है, दैहिक। आई की मात्रा होती है दै के ऊपर। लब्ध प्रतिष्ठ, ये भी सही है। श्रीमती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? प्रेरणार्थक रूप, तो देखो इसमें कौन सा? हकलाना नहीं है, हकलाहट भी नहीं है, बिठाना ये हो जाएगा इसमें, बिठाना, बिठाना हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। बिठलाना भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो कौन सा सुसंगत नहीं है? देखो इसमें, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ आदमी, यह निरक्षर बिल्कुल सही है। बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य को संभव बनाना, ये गलत है। बहती गंगा में हाथ धोना तो क्या होता है कि अवसर का लाभ उठाना, क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका क्या हो जाएगा? यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, बिल्कुल सही है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर जो है मुसीबत में पड़ना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में, उपवाक्य कौन से होते हैं? उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसमें कहता है कि कौन सा संबंध नहीं पाया जाता? तो इसमें विरोध, विधेयवाचक, विधेयवाचक नहीं होता, विभाजक भी होता है, संयोजक भी होता है, परिमाण बोधक भी होता है, परिणाम बोधक और लेकिन विधेयवाचक नहीं होता। ये 4 होते हैं, इसमें एक होता है विरोधवाचक। क्या होता है? विरोधवाचक। तो इसमें विधेयवाचक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इसी का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
तद्भव का उदाहरण नहीं है। तद्भव का पूछा इसने, तो बरस, बरस तद्भव का है, किसका है? तद्भव का है, इसका हो जाएगा वर्ष तत्सम। भक्त, भक्त तत्सम का है, भक्त है तत्सम, इसका हो जाएगा भगत तद्भव। बरखा, बरखा वर्षा, ठीक है ना, तो ये भी तद्भव है। और बोहरा, बोहरा भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा भ्रमर, क्या हो जाएगा? भ्रमर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत है, ये तत्सम है, बाकी इसने तद्भव पूछा है, ये नहीं है। आगे देखो, मैं आपका खालिस्तान हूँ के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम पद होगा। कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न किए हुए एहसान को, किए हुए एहसान को न मानने वाला। तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या होता है? किए हुए उपकार को मानने वाला, यानी कि किसी का भला कर दे और वो जो ना आपको, आपका एहसान माने ज़िंदगी भर कि भाई धन्यवाद, इस प्रकार से। तो समर्थक ये भी नहीं है, शुभ चिंतक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह का, तितली फूल में रस पी रही है, नहीं आएगा। इसका तो कैसे हो जाएगा? तितली फूल से आ जाएगा, इसमें फूल से रस पी रही है, ठीक है ना। और खेतों में हल चल रहे हैं, खेतों में, वैसे तो ये भी सही हुआ है भाई, खेतों में हल चल रहे हैं, यही आए, यही होता है इसमें। देखते आगे, किस डाली में आम लटक रहे हैं? डाली में नहीं आएगा, डाली पर, किस डाली पर आम लटक रहे हैं, ये भी गलत है। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया ना, ये भी गलत है। बाढ़ के जल में आ जाएगा, बाढ़ के जल में पूरा घर डूब गया, ये तो ये गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? खेतों में हल चल रहे हैं, ये इसका आंसर सही हो जाएगा 2 का। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो संवर्धी संधि, संवर्धी संधि क्या होता है? होता ही नहीं है, गलत है ये, यही नहीं है। अयादी संधि होती है, दीर्घ भी होती है, यण संधि भी होती है, ये तीनों स्वर संधि के भेद हैं। तो कौन सा? संवर्धी संधि नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, हाँ अब ये तो थे हिंदी के प्रश्न, अब हरियाणा जीके की ओर चलते हैं। हरियाणा जीके में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो देखेंगे। पहला क्या है? हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1979 ईस्वी में हुई थी, 1979 ईस्वी में, ठीक है। NCERT इसको बोलते हैं, NCERT, ये वाला। आगे देखो, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? सरस्वती शुगर मिल, तो ये यमुनानगर में है, यमुनानगर में, काफ़ी फेमस है ये। और यमुनानगर में अब्दुल्लापुर एक मंडी है जो काठ मंडी के नाम से जानी जाती है, सबसे पुरानी है वो। फरीदाबाद में नहीं है, रोहतक में भी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? सभी को ही पता होगा, तो ये जो है काला हिरण है। आगे देखो, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? मुख्य द्वार के नाम से, तो कनौद का किला नहीं है, ये कनौद का किला कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में। महम का किला ये भी नहीं है, महम में है। गोहाना का किला ये भी नहीं है। बहादुरगढ़ का किला, बहादुरगढ़ का जो किला है उसको हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया पेपर में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हरियाणा खालिस्तान के लगभग, तो ये कर्क रेखा, कर्क रेखा हो जाएगा इसमें आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचारक का श्रेय है किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है ये, पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन नंबर
4 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल, ये काफ़ी फेमस प्रश्न है भाई। एचएससी का चहेता प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है, एक दो बार आज स्टेट में भी पूछा गया है ये। तो ये है शेख चिल्ली का मकबरा। क्या? शेख चिल्ली का मकबरा। और ये कहाँ है? थानेसर में है। ये कहाँ है? थानेसर में। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भी नहीं है। शीश महल, जल महल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो देखो, डमरू पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, तो इसमें डमरू का किया जाता है। चौपाइयाँ भी है। लोर नहीं, लोर केवल जो है महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। डफ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? तो ये तो सभी को ही पता होगा, काफ़ी फेमस प्रश्न है ये भी। तो ये है जाटी कला। जाटी कला है ये। और ये कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है जाटी कला। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीही फरीदाबाद में है। और यहाँ तो हुआ तो था, कोई फेमस हस्ती है यहाँ भी, उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ भी नहीं है। मोखरा ये साक्षी मलिक जो थी रेसलर हैं, जो है उनका जन्म हुआ था। नाहारी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। आगे देखो, हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 14वीं शताब्दी, 17वीं, 12वीं शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। ये पूछ देते हैं कई बार कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है असीगढ़ का किला कहाँ बनवाया था? तो हांसी में। और एक बार ये पूछा गया था कि असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो हांसी में। ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इसका। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये जो ना गुड़गांव में है, ये गुड़गांव में रहेगी। आगे देखो, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत का मतलब उसकी फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो ये की गई थी भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना, इसके तहत जो है सब्जियों की जो फसल है उसके ऊपर स्कीम चलाई थी सरकार ने, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये है भावांतर भरपाई योजना। और कुछ एक इसमें अनाज भी हैं शामिल। भारतीय जीवन बीमा योजना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का आरंभ हुआ? डीबीटी का मतलब क्या? डी से डायरेक्ट, बी से बेनिफिट और टी से ट्रांसफ़र, ये हो जाएगा इसमें। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये। तो इसकी ये जो है इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2013 में हुआ इसका। कब हुआ था? 2013 में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई? ये खैर पुराना प्रश्न है ये 2022 का, अब इसको अपडेट कर दिया गया होगा, देख लेना इसमें। तो ये इसमें था 1805.45 यूनिट, ये थी इसका उस समय। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितने प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय किया गया था, निर्धारित किया गया था? तो 4.3% था ये पुलिस क्षेत्र में। रोहतक का सीरी बाज़ार, सीरी नहीं होता भाई, ये सोरी बाज़ार है, सोरी बाज़ार। और ये काफ़ी फेमस है, ये कपड़े के लिए है। किसके लिए है? कपड़े के लिए है। यहाँ कपड़े का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, सोरी बाज़ार इसको बोलते हैं। तो ऑटो स्पेयर पार्ट, लकड़ी, कपड़ा, ये कपड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। तो इसका सही हो जाएगा सोरी बाज़ार, ये काफ़ी फेमस है रोहतक का। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में
स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो लीलाराम सांगवान, ये आंसर हो जाएगा इसका। मास्टर चंदगीराम भी नहीं है, सज्जन सिंह, पहलवान उदय सिंह, ये सभी वैसे मतलब कुश्ती से ही संबंधित हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो कौन थे ये? मोतीलाल मदान इनको दिया गया था। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। आगे देखो, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? महसाना नहीं है तो गुजरात की है। मुर्रा, ये अपने हरियाणा की मुर्रा है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि काफ़ी मतलब दूध के लिए फेमस है ये भैंस की, ये जो है ना प्रजाति, और काफ़ी मतलब इसके जो शरीर है वो भी डील डोल अच्छा है। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे ये? गोपाल सिंह थे ये। कौन थे? गोपाल सिंह। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये तो पता ही होगा आपको, 15 अक्टूबर 1994 ईस्वी में। के गांधी के महात्मा गांधी को पनवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? जब रोल टैक्स का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो क्या था? ये 10 अप्रैल 1919 का दिन था वो। 10 अप्रैल 1919 को जो है पनवल से गिरफ्तार किया था। ये प्रश्न एक बार वह पूछा गया था कि महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था एक बार, तो ध्यान रहे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कानोड है इसका। कानोड का किला पे उसमें पीछे प्रश्न में भी आया था, कानोड का किला जो था, तो कानोड नाम था इसका। सत्यमेवपुरम ये नहीं है, कपिल स्थलम ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये यमुनानगर में पाई जाती हैं, सिरसा में नहीं पाई जाती, सिरसा में ये नहीं पाई जाती हैं, और पंचकुला में भी हैं, अम्बाला में भी हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये हरियाणा जीके के प्रश्न थे। तो ये थी दोस्तों क्लास आज की हरियाणा जीके और हिंदी की। इस प्रकार से जो है बीच बीच में लेते आते रहेंगे क्लास को। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।